धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कई दिनों तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में छापेमारी करने के बाद या दौड़ धूप करने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने उस महाराज को पकड़ लिया जिसका नाम कालीचरण है, जिसने धर्म संसद के मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वीडियो जारी करके कह रहा था कि मुझे डर नहीं लगता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों को खुश होना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का खून खोल उठा है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया और कहा है कि ये इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है। यानी अब कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच तलवारें सी खिंच गई हैं। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है और क्या वाकई में कानून का उल्लंघन किया गया है या इससे पहले भी कभी कानून का उल्लंघन किया गया था और किया गया था तो किस मामले में किया गया था। इसके अलावा क्या और भी कोई गिरफ्तार हुआ है कालीचरण के साथ, और जो गिरफ्तार हुआ है वो कौन है, पूरे मामले को आपके सामने 4 हिस्से में रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में गिरफ्तारी को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि इस बाबत एक खबर मैं सुबह ही आपके सामने लाइव रख चुका हूं। ब्रेकिंग आ रही थी तो मुझे लगा लाइव ही आपके सामने रख दूं। पहले रिकॉर्ड कराऊंगा, फिर एडिट होगी, फिर अपलोड होगी, घंटों उसमें लग जाएंगे। उसमें कुछ अपडेट हुआ है, इसलिए आपको वो भी जान लेना चाहिए। खजुराहो का गड़ा गांव एक इलाका है, वहां पे एक जगह है जिसे आप कह सकते हैं भागेश्वर धाम। वहां पे होम स्टे लॉज बना हुआ है। वहां से इस साधु रूपी कालीचरण को, जो जहर उगल रहा था, ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ जो है एक शख्स और पकड़ा गया है जिसका नाम बताया जा रहा है शिव हरे, जो है वो वहां से पकड़ा गया है। चंद्र शिव हरे ये अकोला का रहने वाला है। बता दें आपको, कालीचरण भी अकोला का रहने वाला है। ये इसको साथ लेके घूम रहा था और इसको छुपाने की जगह तलाश कर रहा था। पुलिस 2 दिन से इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस को जैसी खबर मिली वैसे ही रायपुर पुलिस ने सुबह 4 बजे इन दोनों को धर दबोचा और अब खबर आ रही है कि रायपुर पुलिस इनको लेकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। शाम तक इसका मेडिकल करा दिया जाएगा और इसको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा इसके इस साथी के साथ। इसका कुछ प्रोफाइल भी जान लीजिए। जैसा मैंने बताया कि अकोला का रहने वाला है, 8वीं क्लास ये पास बताया जा रहा है। ये चुनाव भी लड़ चुका है निगम पार्षद का। इसकी मेडिकल स्टोर की कोई दुकान भी वहां चल रही है। शिवाजी नगर अकोला में जगह पड़ती है, वहां पे इसका कोई मेडिकल स्टोर भी है। पहले इसने राजनीति में हाथ आजमाया, वहां पे कामयाब नहीं हो पाया। फिर ये पहुंच गया इंदौर, वहां पे भैयू जी आश्रम है, वहां पे इन्हें जाके अपने आप को साधु बनवा लिया और उसके बाद आप देख ही रहे हैं किस तरीके का जहर उगल रहा है। अब इसके खिलाफ कई सारी धाराएं और बढ़ा दी गई हैं। देशद्रोह, राजद्रोह जैसी धारा भी इसके खिलाफ लगा दी गई है। शाम तक इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो देख लीजिए। इसकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पे सबसे टॉप पे, ट्विटर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेंड कर रहा है रिलीज कालीचरण। रिलीज कालीचरण महाराज सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा है और 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है कि गांधी जी को लेकर जो इसने आपत्तिजनक बयान दिए हैं तो गांधी जी के समर्थक हैं वो भी एक ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड है 4 नंबर पे। सोचिए, गांधी के देश में जो गांधी का अपमान कर रहा है वो टॉप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जो गांधी के समर्थक हैं, जो रात दिन दावा करते हैं कि गांधी का देश है, उनका ट्रेंड 4 नंबर पे चल रहा है। ये स्थिति सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा एक खबर हमारे सामने गुजरी जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो भी देख लीजिए। 22 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद की जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धर्म संसद की जाएगी और 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में धर्म संसद की जाएगी और 15 फरवरी को कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा का जिला है जहां पे आपने सुना ही होगा महाभारत की जंग हुई थी पूरी, तो वहां पे जो है धर्म संसद की जाएगी। ये खबरें बताई जा रही हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इसके लिए बाकायदा कोर कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी। आप जानते हैं जूना अखाड़े वाले लिखते हैं। इससे पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती नाम होता था, लेकिन जैसे ही उनको जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया उनका नाम बदल गया और उनका नाम अब हो गया यति नरसिम्हानंद गिरी।
इनको जो है इस पूरी कमेटी का निर्णय लेने वाला, फैसला करने वाला अध्यक्ष बनाया गया है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में हर राज्य में जा जाकर धर्म संसद की जाएगी। इसके अलावा खबर ये भी आई थी सुबह कि डासना, जहां पे यति नरसिम्हन सरस्वती स्वयंभू महंत बना बैठा है, वहां पे भी धर्म संसद होनी थी, लेकिन अब वो टाल दी गई है, जो कि 1 जनवरी को होने वाली थी। अब वो 20 जनवरी को की जाएगी। तो एक तरफ उसके समर्थन में ट्रेंड कराया जा रहा है और दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं कि धर्म संसद अभी और होगी। क्या वाकई में वो धर्म संसद होंगी जहां पे अपने धर्म की बात की जाएंगी, या दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत उगली जाएगी, दूसरे धर्म के लोगों को मारने काटने की बात की जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्म संसद अब एक बड़ा शब्द बन गया है, देश की संसद छोटा हो गया है। खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब यहां देख लेते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। तो सबसे पहले आपके सामने बयान रख देते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये कानूनों के खिलाफ गिरफ्तारी की गई है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हम अपने डीजीपी से कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। तो इस बाबत बात करने को डीजीपी से कहा गया है कि वो डीजीपी से बात करें। इस बारे में हमने जब सर्च किया तो हमारे सामने छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं, जिनका नाम है ताम्रध्वज साहू, उनका एक बयान मिला। उन्होंने कहा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, नियम के मुताबिक गिरफ्तारी की गई है। वहीं हमें एक वीडियो मिला जो है भूपेश बघेल का, जो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के फौरन बाद कालीचरण के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है, वो लोग अदालत पहुंच सकते हैं। सुन लीजिए भूपेश बघेल को। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया उसे खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल बहुत जिम्मेदारी से हम आपके सामने उठाना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से खून खोल रहा है, क्या नरोत्तम मिश्रा का तब भी खून खोला था जब इसी साल 14 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस गई और एक लड़की जिसका नाम दिशा ए रवि था उसको टूल किट की मास्टरमाइंड बताया और बेंगलोर से उठा के ले आई। ना तो बेंगलोर के थाने में उसका आमद दर्ज कराई, ना रवानगी दर्ज कराई, ना वहाँ की कोर्ट में उसको पेश किया और उठा के ले आई। अब आप इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी जिले की पुलिस दूसरे जिले में जाती है या इस थाने की पुलिस दूसरे थाने में जाती है तो उस पुलिस की जिम्मेदारी होती है वहां जाके पहले थाने में आमद कराए और उसके बाद जब वहां से रवानगी करे तो भी वहां रिकॉर्ड में दर्ज कराए। ये पूरे प्रोटोकॉल के तहत होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्टेट से आए हैं और आपको आरोपी को अपने साथ ले जाना है तो उसके लिए आपको उसी जिले में जहां पे आपने गिरफ्तार किया है वहां की कोर्ट में पेश करना होता है। जैसे नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस को कालीचरण को गिरफ्तार करने के बाद खजुराहो के कोर्ट में पेश करना चाहिए था और वहां से उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा को यहां कानून याद आ रहा है, लेकिन वहां जब पुलिस, जो दिल्ली पुलिस थी, बेंगलोर से जाके दिशा रवि को उठा लाई थी, तब क्यों खून नहीं खोला था? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या अपराधियों की शरण स्थली बन गया है मध्य प्रदेश?
जी हां, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि मैं आपके सामने 9 जुलाई 2020 की खबर रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डीएसपी समेत 6 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारा जो था विकास दुबे, वो पहुंच गया मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के मंदिर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो क्या ये संयोग है कि ये जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में भाषणबाजी कर रहा था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, लेकिन पकड़ा कहां से गया है? खजुराहो से। और खजुराहो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश अब अपराधियों की शरण स्थली बन गया है? हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश को आरएसएस की बड़ी प्रयोगशाला बताया जाता है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाया गया, गोडसे की प्रतिमा लगाई गई, गोडसे का पुस्तकालय बनाया जा रहा है, गोडसे का रात दिन गुणगान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश अब अपराधियों की और गांधी का अपमान करने वालों की शरण स्थली बन गया है। यह कहना कुछ गलत ना होगा। क्या इस बारे में भी नरोत्तम मिश्रा कुछ सफाई देंगे? क्या चीजें धीरे धीरे उभर के जो सामने आएंगी, वैसे वैसे हम आपके क्या चीजें आगे सामने आएंगी वो भी आपको रूबरू कराने की कोशिश, क्या चीजें सामने आएगी उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।